तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि ये वीडियो केवल उन्हीं बच्चों को देखना है जो रीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चाहे आप रीट लेवल 1 की तैयारी कर रहे हो, चाहे लेवल 2 की तैयारी कर रहे हो, दोनों ही लेवल के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको मनोविज्ञान के जो 1500 क्वेश्चन कंप्लीट करवा रहा था। आप सबको पता है कि मैंने मनोविज्ञान के 1500 क्वेश्चनों की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, सारे के सारे कौन से क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के 1500 क्वेश्चन मैं आपको एग्जाम से पहले पहले कंप्लीट कराने वाला हूँ, और वो भी फास्टेस्ट रिवीजन के माध्यम से। यानी कि जिसने भी पढ़ रखा होगा उसका फास्टेस्ट रिवीजन हो जाएगा, और प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कराने वाला हूँ। 15 मिनट की वीडियो होगी जिसके अंतर्गत मैं आपको 30 क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा, और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ में एक एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा बताऊंगा जो एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, तो पिछले 30 क्वेश्चन तो मैं कंप्लीट करा चुका था पिछली क्लास में। अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो देख लेना। और इस वीडियो के अंतर्गत अपन अगले 30 क्वेश्चन करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 31वां क्वेश्चन। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर देना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी कर देना। बिना किसी देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किसने किया था? देखो, एक होती है बहिर्दर्शन विधि, एक होती है अंतर्दर्शन विधि। बहिर्दर्शन का मतलब होता है बाह्य रूप से दर्शन। तो बहिर्दर्शन विधि का जनक कौन था? वो था जेबी वाटसन। ध्यान रख लेना, बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादक किसने किया था? जेबी वाटसन ने किया था। जेबी वाटसन का और क्वेश्चन एग्जाम में कौन सा पूछता है भाई? जेबी वाटसन को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। किसका कहा जाता है? व्यवहारवाद का संप्रदाय किसने चलाया था? जेबी वाटसन ने चलाया था। और इसने अपने 11 माह के बेटे के ऊपर प्रयोग किया था। उस बेटे का नाम क्या था? अल्बर्ट था। क्या नाम था? अल्बर्ट था। 11 माह का उसके ऊपर प्रयोग किया था। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ते भाई साहब, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 है, साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है, यह किस प्रकार का स्थानांतरण है? ये धनात्मक स्थानांतरण है। यानी कि अधिगम वाला जब अपन चैप्टर पढ़ते हैं उसके अंतर्गत अपना स्थानांतरण एक तो धनात्मक स्थानांतरण होता है, ऋणात्मक स्थानांतरण होता है, एक शून्य स्थानांतरण होता है। ध्यान रख लेना, साइकिल चलाने से लेकर के स्कूटर चलाना, यानी साइकिल चला करके अपनी स्कूटर आसानी से चला लेते हैं, तो इसका मतलब अपने को फायदा हुआ तो ये धनात्मक स्थानांतरण हो गया। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, अंतर निरीक्षण विधि के प्रतिपादन करता माने जाते हैं। देखो, एक तो थी बहिर्दर्शन विधि, एक है अंतर निरीक्षण विधि है अंतर्दर्शन। कुल मिलाकर के अंदर की ओर दर्शन करना। इसका प्रतिपादक कौन है? विलियम हुंट। कौन है? विलियम हुंट। देखो, अंतर्दर्शन विधि के कल एक क्वेश्चन पूछा गया था, कल 30 क्वेश्चनों के अंतर्गत आया था कि ऐसी कौन सी विधि है जिसके अंतर्गत अपना मस्तिष्क दो भागों में बढ़ जाता है। अपना जो मस्तिष्क है वो दो भागों में बढ़ जाता है। एक भाग तो क्या करता है? निरीक्षण करने का काम करता है, और दूसरा भाग ऐसा होता है जिसके ऊपर खुद पर निरीक्षण चलता है, मतलब ये इसके ऊपर ही निरीक्षण करता है। ठीक है, तो वो विधि कौन सी थी? अंतर्दर्शन विधि थी। और इसका प्रतिपादक, इसका जनक या इसका प्रवर्तक कौन है? वह है विलियम वुंट। इसने दिया अंतर्दर्शन विधि। विलियम वुंट का और कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसने मनोविज्ञान को कौन सी विज्ञान बताया था? इसने चेतना का विज्ञान बताया था। कौन सा बताया था? चेतना का विज्ञान। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था है, ये किसने कहा था? स्टैनली हॉल। किसने कहा था? स्टैनली हॉल। ये परिभाषा आपको एग्जाम में 100% मिलने वाली है। अब तक लगभग 10 बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, कोई सी भी एग्जाम हो बार बार आती है कि किशोर अवस्थाओं को बड़े संघर्ष, तनाव और तूफानों की झंझावतों की अवस्था किसने कहा था? स्टैनली हॉल ने। स्टैनली हॉल का नाम आ जाए तो सीधा किशोर अवस्था पर चल जाना। इसने किशोर अवस्था पर सब कुछ काम किया है। इसके अलावा स्टैनली हॉल की एक किताब भी पूछी जाती है। इसकी बुक का नाम क्या था? वो भी था एडोलसेंस। कौन सी थी? एडोलसेंस। आप सभी जानते हो किशोर अवस्था को एडोलसेंस कहा जाता है, तो इसकी किताब का नाम था एडोलसेंस। और इसने किशोर अवस्था को संघर्ष, तनाव और तूफानों और झंझावतों की अवस्था बताया था। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया स्टैनली हॉल का। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है? अपनी आत्मा में देखना ही अंतर्दर्शन है, उक्त कथन किसका है? तो अंतर्दर्शन क्या होता है? अपनी आत्मा को अपनी आत्मा में देखना, अपनी आत्मा में झांक करके देखना ही अंतर्दर्शन है। ये कथन किसका था? ये था टिचनर का। किसका था? टिचनर का। कैसे याद रखोगे? टीचर, जैसे कोई स्टूडेंट है वो टीचर को पूछता है कि सर अंतर्दर्शन विधि क्या है, तो वो बोलते हैं सर भाई अपनी आत्मा में झांक करके देखो, वही अंतर्दर्शन विधि है। अपनी आत्मा को झांक करके देखना ही अंतर्दर्शन विधि है। किसने कहा था? टिचनर ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है? टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है? आप सभी जानते हो कि व्यक्तित्व परीक्षण यानी कि अपनी पर्सनैलिटी टेस्ट बहुत सारे थे, उसमें से एक टीएटी टेस्ट है। टीएटी टेस्ट किस प्रकार की विधि का उदाहरण है? यह है प्रक्षेपी विधि, यानी जो प्रोजेक्ट मेथड था, प्रोजेक्ट मेथड का उदाहरण है कौन सी? टीएटी। कितनी थी? टीएटी थी, एक सीएटी थी, इसके अलावा आईबीटी थी, बहुत सारे थे, डब्ल्यूबीटी, सीएटी, टीएटी, इसके अलावा भी बहुत सारे परीक्षण थे जो कि प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत आते हैं। टीएटी क्वेश्चन का सबसे ज्यादा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि टीएटी जो परीक्षण था वो किसने दिया था? ये दिया था मॉर्गन और मुर्रे ने। किसने दिया था? मॉर्गन और मुर्रे ने दिया था। इसमें कितने कार्ड होते हैं? 31 कार्ड होते हैं, जिसमें से 30 कार्ड पर तो चित्र बने हुए रहते हैं और एक कार्ड पर चित्र नहीं बना हुआ रहता है। ठीक है, एग्जाम में 31 मिल जाए तो 31 कर देना, 30 मिल जाए तो 30 कर देना। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है? शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। बताओ भाई, शिक्षा मनोविज्ञानी एजुकेशनल साइकोलॉजी किसका अध्ययन करती है? एजुकेशनल साइकोलॉजी
मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करती है। ध्यान रख लेना, शिक्षा मनोविज्ञान एजुकेशनल साइकोलॉजी अध्ययन करती है, मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करती है। इसके अलावा जो शिक्षा मनोविज्ञान है, इसका एक क्वेश्चन कल के क्लास में भी पूछा था। कौन सा पूछा था कि शिक्षा मनोविज्ञान की अभी कौन सी अवस्था चल रही है? वो चल रही है शेष अवस्था। कौन सी अवस्था चल रही है? शेष अवस्था चल रही है। ये भी कल की क्लास में पूछा गया क्वेश्चन था। आगे बढ़ते भाई साहब, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना। पिछली क्लास नहीं देखी हो तो पिछले 30 क्वेश्चनों की क्लास भी देख लेना, ठीक है। अपने चैनल पर प्ले लिस्ट बना रखी है, वहां पर जाकर के देख लेना साइकोलॉजी फर्स्ट डिवीजन के माध्यम से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान स्थित है। आप सभी को पता है कि राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, ध्यान रख लेना, मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ पर है? मानसिक विकलांग संस्थान हैदराबाद में। कहाँ पर है? हैदराबाद में मानसिक विकलांग संस्थान हैदराबाद में स्थित है। इसके बाद में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब हुई थी? देखो, सबसे पहली प्रयोगशाला खोली गई थी जर्मनी के अंतर्गत। कब खोली गई थी? 1879 के अंतर्गत खोली गई थी। 1879 में तो जर्मनी में खोली गई थी सबसे पहली अपनी प्रयोगशाला। किसने खोली थी? विलियम हुंट ने खोली थी। कौन सी यूनिवर्सिटी में खोली थी? लेप्जिग यूनिवर्सिटी में खोली थी। इसके अलावा भारत में फिर इसके बाद में भारत में खोली गई थी। कब खोली गई थी? 1916 में। ध्यान रख लेना 1916। देखो आपको कंफ्यूज हो सकता है 1915 और 16, तो आपको 1916 याद रखना। 1916 में भारत में प्रथम प्रयोगशाला खोली गई थी। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1916 में खोली गई थी। और वैसे जर्मनी में कब खोली गई थी? 1879 में खोली गई थी। पूरी दुनिया में सबसे पहली प्रयोगशाला खोली गई थी। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है? टोलमेन का चिन्ह अधिगम का सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है? देखो ये क्वेश्चन दो तीन तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है कि चिन्ह अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? टोलमैन ने दिया था। चिन्ह अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? टोलमैन ने दिया था। और इसका अन्य नाम क्या है? इसको चिन्ह गेस्टाल्टवाद सिद्धांत भी कहा जाता है। इसको चिन्ह सार्थकता सिद्धांत एवं प्रत्याशा सिद्धांत, ध्यान रख लेना, ये नाम सबसे ज्यादा पूछा जाता है। प्रत्याशा सिद्धांत किसने दिया था? ये टोलमैन ने दिया था, क्योंकि इसी सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है? प्रत्याशा सिद्धांत या संभावना सिद्धांत। इसी को सह प्रयोजन व्यवहारवाद भी कहा जाता है। क्योंकि क्या होता है, देखो आपको यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे, गेस्टाल्टवाद भी आ रहा है, व्यवहारवाद भी आ रहा है, लेकिन ध्यान रख लेना टोलमैन संज्ञानवादी भी थे, व्यवहारवादी भी थे, दोनों ही थे। इस कारण से इनके सिद्धांत को चिन्ह गेस्टाल्टवाद सिद्धांत भी कहा जाता है, सप्रयोजन व्यवहारवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है और प्रत्याशा सिद्धांत भी कहा जाता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। आगे बढ़ते भाई साहब, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? मनोविज्ञान की एक शाखा होती है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। कौन सी होती है? प्रैक्टिकल साइकोलॉजी। इसका जनक था विलियम वुंट। कौन सा था? विलियम वुंट। ध्यान रख लेना, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक तो विलियम जेम्स है और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन है? विलियम वुंट। याद कैसे रखोगे? प्रैक्टिकल कौन करता है? वुंट करता है। कौन करता है? वुंट करता है। इसके अलावा विलियम वुंट का कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है? विलियम वुंट ने दुनिया की सबसे पहली प्रयोगशाला खोली थी। कहाँ पर? मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जर्मनी में खोली थी। कब खोली थी? 1879 के अंतर्गत खोली थी। कौन सी यूनिवर्सिटी में? लेप्जिग यूनिवर्सिटी में खोली गई थी। कौन सी में? लेप्जिग यूनिवर्सिटी में खोली थी। और विलियम वुंट ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानता है। कौन सी विज्ञान मानता है? चेतना का विज्ञान मानती है। सारे क्वेश्चन किसके हो गए? विलियम वुंट के। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, वोल्फगैंग कोहलर द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग कब किया गया था? देखो एक सिद्धांत है अंतर्दृष्टि अधिगम या अंतर्दृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत। कौन सा था? अंतर्दृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था कोहलर ने। किसने दिया था? कोहलर ने, ठीक है। और ये प्रयोग कब किया था? 1920 में किया था, ठीक है। आपको एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछेगा कि अंतर्दृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत किसने दिया? कोहलर ने दिया। कब दिया था? 1920 में दिया था। किस पर प्रयोग किया था? चिंपांजी के ऊपर प्रयोग किया था। उस चिंपांजी का नाम क्या था? सुल्तान नाम था। और ये जो सिद्धांत है किस थ्योरी पर आधारित है? ये गेस्टाल्टवाद की थ्योरी पर आधारित है। गेस्टाल्टवाद की थ्योरी पर आधारित है। ये सारे क्वेश्चन हो गए कोहलर के जो एग्जाम में अभी तक पूछे हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है? अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ध्यान रख लेना, अमेरिकी मनोविज्ञान एक तो होती है, देखो अमेरिका की जो साइकोलॉजी होती है ना, उसका जनक किसको कहा जाता है? विलियम जेम्स को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? विलियम जेम्स को अमेरिका मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है। अमेरिका साइकोलॉजी, अमेरिकन साइकोलॉजी का जनक किसको कहा जाता है? विलियम जेम्स को कहा जाता है। और विलियम जेम्स को कौन सा कहा जाता है? आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा विलियम जेम्स ने अपनी मनोविज्ञान को चेतना की विज्ञान बताया था। कौन सी बताया था? चेतना की विज्ञान बताया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है? तो ध्यान रख लेना, संपूर्ण स्थिति पर ध्यान दिया जाता है। यानी कि अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत कौन सी थ्योरी पर आधारित है? ये गेस्टाल्टवाद की थ्योरी पर आधारित है। और जो गेस्टाल्टवाद है इसका मतलब ही क्या होता है? संपूर्ण होता है। इसका मतलब ही होता है संपूर्ण, यानी कि कोई भी समस्या आपके सामने आ जाए तो उसको पूरी की पूरी हल करना है। संपूर्ण समस्या पर एक साथ ध्यान रख लेना है, यानी कि संपूर्ण स्थिति पर आपको ध्यान दिया जाता है। अगला बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है?
उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी करना। पिछला क्लास नहीं देखी तो पिछली क्लास देख लेना, उसमें मैंने 30 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवाए थे। मैं फास्टेस्ट इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपको जितना ज़्यादा फास्टेस्ट रिवीजन करोगे उतना ही आपको दिमाग में बैठेगा। ठीक है, बार बार रिवीजन करने से ही दिमाग में बैठता है। अगला क्वेश्चन है, जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे कहते हैं, जिसमें स्वतंत्र चर होता है उसको प्रयोगात्मक समूह कहते हैं। कौन सा कहते हैं? प्रयोगात्मक समूह कहते हैं। देखो ग्रुप्स को कुछ भागों में बांटा गया था, उसमें एक ग्रुप्स का प्रकार था प्रयोगात्मक समूह। उसमें समूह में क्या बातें आती है? उसमें स्वतंत्र चर उपस्थित होते हैं। कौन होते हैं? स्वतंत्र चर उपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से स्टैनले हॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा है? आप सभी को पता है कि स्टैनले हॉल का एक सिद्धांत है पुनरावृत्ति का सिद्धांत। कौन सा है? पुनरावृत्ति का सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि बार बार आप रिवाइज करो, आप सीख जाओगे। आप सभी जानते हो कि बार बार रिवीजन करने के लिए इसलिए बोला जाता है, इसलिए मैं आपको फास्टेस्ट रिवीजन करा रहा हूं ताकि आप इस क्लास को दो दो बार देख लोगे ना तो आपको कंठस्थ याद हो जाएगा। ठीक है, तो स्टैनले हॉल का सिद्धांत कौन सा है? पुनरावृत्ति का सिद्धांत है। इसके अलावा स्टैनले हॉल ने सबसे ज़्यादा किशोरावस्था पर प्रयोग किया था। किशोरावस्था एडोलसेंस के नाम से इसकी किताब भी है। ठीक है, एडोलसेंस के नाम से इसकी किताब भी एग्जाम में पूछी हुई है। और स्टैनले हॉल ने किशोर अवस्थाओं को तनाव की, तूफानों की, झंझावतों की अवस्था किसने बताया था? स्टैनले हॉल ने बताया था। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है? मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले परिभाषित किया गया था। बताओ भाई, व्यवहार के विज्ञान के रूप में किसने दिया था? वाटसन ने बताया था। ध्यान रख लेना, मनोविज्ञान को सबसे पहले तो आत्मा का विज्ञान, फिर उसके बाद में मन का विज्ञान, फिर चेतना का विज्ञान और वर्तमान में व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। और व्यवहार का विज्ञान मानने वाला सबसे पहला कौन था? वाटसन था। वाटसन ने ही सबसे पहले व्यवहारवाद दिया था। व्यवहारवाद का जनक भी वाटसन को माना जाता है और इसने व्यवहार का विज्ञान भी दिया था। ठीक है, इसके बाद में अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। इससे पहले देखो वाटसन के और कौन सा क्वेश्चन है? वाटसन का एक तो व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है, इसने व्यवहार का विज्ञान बताया था। और इसने अपने बेटे 11 माह का बेटा था इसका, जिसका नाम था अल्बर्ट, अल्बर्ट कर प्रयोग किया था। इस बेटे का नाम भी इसका पूछा जाता है। इसके अलावा इसने एक कथन दिया था कि तुम मुझे 1 दर्जन बच्चे दे दो और जो आप बोलोगे वही इसको बना दूंगा। ठीक है, वो कथन भी किसका है? वाटसन का कथन है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। किलपैट्रिक द्वारा परियोजना विधि का आविष्कार कब किया था? देखो ये क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम में आ चुका है कि परियोजना विधि या प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया था? प्रोजेक्ट मेथड दिया था किलपैट्रिक ने। लेकिन आपको पूछ ले कि परियोजना विधि की विचारधारा किसने दी थी? वो दी थी डीवी ने। किसने की थी? जॉन डीवी ने। जॉन डीवी ने विचारधारा दी थी, लेकिन इसका शिष्य किलपैट्रिक ने इस विधि को खोजा था। यानी कि इसका जनक किसको कहा जाता है? किलपैट्रिक को कहा जाता है। और कब आविष्कार किया था? ये किया था 1918 में। कब किया था? 1918 में परियोजना विधि की खोज हुई थी, प्रोजेक्ट मेथड की खोज हुई थी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 49। वुंट के द्वारा स्थापित स्कूल का नाम क्या है? तो ध्यान रख लेना, अपने बहुत सारे संप्रदाय चलते हैं, विचारधाराएं चलती है, उसमें से एक है संरचनावाद। संरचनावाद जो संप्रदाय है, स्कूल है, यह विचारधारा है जो किसने दी है? विलियम वुंट ने दी है। किसने दी है? विलियम वुंट ने। जैसे व्यवहारवाद किसने दिया है? वाटसन ने। उसी प्रकार संरचनावाद किसने दिया है? विलियम वुंट ने दिया है। और इसके अलावा विलियम वुंट का कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है? एक तो इसने जर्मनी में प्रथम प्रयोगशाला खोली थी, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला लेप्जिग यूनिवर्सिटी में। कब खोली थी? 1879 में खोली थी, जर्मनी में खोली थी। और इसके अलावा विलियम वुंट को क्या कहा जाता है? विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। इसके अलावा प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। और इसने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा था। ये सारे क्वेश्चन हो गए विलियम वुंट के। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50वां। स्वप्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा होता है? स्वप्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा होता है? बहुत प्रभावशाली होता है। स्वप्रेरणा का मतलब होता है इंटरनल, यानी कि अपनी एक तो होती है, देखो इंटरनल मोटिवेशन होती है, बाहरी मोटिवेशन होती है, यानी कि एक्सटर्नल मोटिवेशन होती है। अगर स्वप्रेरणा है, इंटरनल मोटिवेशन है, तो सीधी सी बात है उसका प्रभाव बहुत प्रभावशाली रहेगा। अधिगम कैसा रहेगा? बहुत प्रभावशाली रहेगा। ठीक है, अगला पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। क्या कहता है? डी एनिमा रचना है। डी एनिमा रचना किसकी है? अरस्तु की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि एनिमा रचना किसकी है? एनिमा रचना अरस्तु की है। एनिमा किसकी है? अरस्तु की है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, एनिमा किसकी है? अरस्तु की है। इसके अलावा अरस्तु का कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि अरस्तु ने मनोविज्ञान को कौन सी विज्ञान कहा था? मन का सॉरी आत्मा का विज्ञान कहा था। कौन सी विज्ञान कहा था? आत्मा का विज्ञान किसने बताया था? मनोविज्ञान को अरस्तु ने और प्लेटो ने बताया था। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है? पेस्टोलॉजी के 3H संप्रत्यय में H का क्या अर्थ है? ध्यान रख लेना, 3H संप्रत्यय के अंतर्गत मतलब आपको यह भी पूछ सकता है कि 3H संप्रत्यय किसने दिया था? पेस्टोलॉजी ने दिया था। किसने दिया था? पेस्टोलॉजी ने। पेस्टोलॉजी ने 3H संप्रत्यय दिया था। कैसे कैसे? H का मतलब क्या था? एक H का मतलब था हेड, अपना माथा। एक H का मतलब था अपना हार्ट, यानी कि अपना हृदय, दिल। एक H का मतलब था अपना हैंड, यानी हाथ। तो 3H थ्योरी में 3H का मतलब क्या है? हैंड, हैंड, हेड और हार्ट। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? 3H होता है। और 3H संप्रत्यय किसने दिया था? पेस्टोलॉजी ने दिया था। कैसे याद रखोगे आप? तो ऐसे याद रख लेना
कि एक पेस्ट तो आप जानते हो, टूथपेस्ट होती है अपनी जो मंजन करने की होती है, टूथपेस्ट अपन क्या करते हैं हैंड पर लेते हैं, यानी कि ब्रश के ऊपर लेते हैं, हैंड से करते हैं टूथपेस्ट को। ठीक है, उससे क्या होता है कि अपना माथा भी चमक जाता है और हट भी चमक जाता है। कैसे भी याद रखो, 3H संप्रत्यय किसने दिया था, पेस्टोलॉजी ने दिया था। अगला पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए। पिछली क्लास नहीं देखी हो तो चैनल पर जाना, प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने मनोविज्ञान फास्टेस्ट डिवीजन के माध्यम से, उसके अंतर्गत आप जाकर के पिछले 30 क्वेश्चन है उनको मैंने बताया था, वो भी देख लेना। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है लेकिन इतिहास बहुत छोटा है। यानी कि मनोविज्ञान के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अगर आपका इसका अतीत देखोगे ना, ये तो बहुत लंबा है, लेकिन इसका इतिहास देखोगे ना तो इतिहास बहुत छोटा है, क्योंकि इसकी जो इतिहास है वो 16वीं सदी का ही माना जाता है। ये किसने कहा था, एबिंगहास ने कहा था। किसने कहा था, एबिंगहास ने। अपन नहीं बोलते कि हाँ थक गया मैं तो यार, तो इसका मतलब कि अतीत खोज रहा था लेकिन इसको खोजना चाहिए था इतिहास, क्योंकि अतीत तो बहुत लंबा था और इतिहास बहुत छोटा था, लेकिन ये अतीत खोज रहा था। तो एबिंगहास ने कहा कि इसका अतीत तो बहुत लंबा है और इतिहास बहुत छोटा है। किसने कहा था, एबिंगहास ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है, तत्परता तथा कार्य सीखने की गति में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होता है। तत्परता और कार्य गति के बीच में कौन सा संबंध होता है, तो कार्य सीखने की गति तत्परता के व्युत्क्रमानुपाती होती है, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। कार्य सीखने की गति तत्परता से अप्रभावित होती है, बिल्कुल नहीं, ऐसा भी नहीं है। इसके बाद में देखते हैं अगला, कार्य सीखने की गति तत्परता दोनों ही अधिगम के अधिगम संप्रत्यय हैं। कार्य सीखने की गति तत्परता के समानुपाती होती है, बिल्कुल सही बात है। जितना ज़्यादा आप तत्पर रहोगे, तैयार रहोगे, कार्य की गति उतनी ज़्यादा होगी, यानी कि समानुपाती होती है, इसके समानुपाती होती है। कार्य की गति तत्परता के समानुपाती होती है। आगे बढ़ते भाई साहब, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यही क्वेश्चन से 5-6 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जर्मनी के लिप्जिंग यूनिवर्सिटी, जहां प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 के अंतर्गत स्थापित की गई थी, वर्तमान में नाम क्या है। देखो आप सबको पता है कि सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जर्मनी में खोली गई थी। कौन सी यूनिवर्सिटी थी, लिप्जिंग यूनिवर्सिटी थी। किसने खोली थी, विलियम वुंट ने खोली थी। कब खोली थी, 1879 में खोली थी। लेकिन वर्तमान में इस यूनिवर्सिटी का नाम चेंज कर दिया गया, वर्तमान में इसका नाम है कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी। कौन सी है, कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी। कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी किसका नाम है, लेप्जिंग यूनिवर्सिटी का नाम है, जहां पर प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोली गई थी। अगली बात करें, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है, आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। आत्मनिरीक्षण विधि मतलब कि खुद का निरीक्षण करना, स्वयं का निरीक्षण करना। किन की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, तो स्वयं की। ध्यान रख लेना, नाम से पता चल रहा है, आत्मनिरीक्षण विधि, स्वयं की निरीक्षण विधि, स्वयं का निरीक्षण किया जाता है इसमें। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है, प्रश्नोत्तर विधि का जनक माना जाता है, सुकरात को माना जाता है। आपको पहले ही याद करा चुका हूँ, प्रश्नोत्तर तर 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 कैसे याद रखो कि सुकरात 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 में रात का उल्टा क्या होता है, रात का तरा 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 तरा, तरा का मतलब हो गया तर तर तर, क्योंकि कंफ्यूज होते हैं अपन। प्रश्नोत्तर विधि होती है और एक प्रश्नावली विधि होती है। प्रश्नोत्तर विधि किसने दी है, सुकरात ने दी है, और प्रश्नावली विधि किसने दी है, वुडवर्थ ने दी है। ठीक है, प्रश्नोत्तर विधि किसने दी है, सुकरात ने दी है। आगे बढ़ते भाई साहब, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है, बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है। अगर आपको संप्रदाय पूछे ना, बाल केंद्रित शिक्षा का संप्रदाय किस कौन सा, मतलब कौन से संप्रदाय ने इस अवधारणा को दिया था, वो था संरचनावाद। किसने दिया था, संरचना नहीं सॉरी मनोविश्लेषणवाद। किसने दिया था, मनोविश्लेषणवाद ने बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा दी थी। किसने, मनोविश्लेषणवाद ने। लेकिन अगर आपको पूछे, अगर कुछ और पूछे तो शिक्षा मनोविज्ञान की देन है। किसकी देन है, शिक्षा मनोविज्ञान की देन है। वैसे अपना जो मनोविश्लेषणवाद है ये किसी के अंतर्गत आता है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, आगे बढ़ते भाई साहब, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है, शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है, यह कथन किसका है। देखो अंदर छुपी हुई क्षमता का विकास करती है कौन, शिक्षा। हमारी जो पढ़ाई होती है, शिक्षा होती है, हमारी छुपी हुई शक्तियों का क्या करती है, विकास करती है, हमारी छुपी हुई शक्तियों को पूर्ण करती है। ये बात कहते हैं स्वामी विवेकानंद जी। कौन कहते हैं, स्वामी विवेकानंद जी। याद तो रखना ही पड़ेगा, अपने इतने बड़े महान हैं स्वामी विवेकानंद जी, उनकी बात तो याद रखनी पड़ेगी अंतर्निहित क्षमता के बारे में। ठीक है भाई साहब, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है, थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया था। हम सभी जानते हैं कि निश्चित और स्पष्ट। ध्यान रख लेना, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कौन सा रूप प्रदान किया था। वो दिया था निश्चित और स्पष्ट रूप प्रदान किया था। कौन सा दिया था, निश्चित और स्पष्ट रूप प्रदान किया था। थॉर्नडाइक ने सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। मनोविज्ञान की एक शाखा है शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी, जिसे अपन वर्तमान में पढ़ रहे हैं। इस शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन था, थॉर्नडाइक था, और इसी को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक
भी कहा जाता है। और इसके अलावा थोंडाई के कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में बन चुके हैं। इसने सबसे पहले थोंडाई कहाँ का रहने वाला था, अमेरिका का रहने वाला था। इसने कौन सा सिद्धांत दिया था, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत दिया था। इसके अलावा इसने किस पर प्रयोग किया था, बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया था। और इसको प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है, और इसने शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। और इसने बुद्धि के अंतर्गत जब आप जाओगे तो बुद्धि के सिद्धांत पढ़ोगे, उसमें एक आएगा बहुतत्व का सिद्धांत, मल्टी फैक्टर इंटेलिजेंस। कौन सा था, मल्टी फैक्टर इंटेलिजेंस भी किसने दिया था, थोंडाइक ने दिया था। ये सारे क्वेश्चन हो गए थोंडाइक के। और इसके अलावा इस वीडियो के अंतर्गत अपन ने 30 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर दिया है। इसके साथ में आपको मैंने दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा बताए हैं, तो कुल मिलाकर के 60-70 क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कराया है। मैं लगभग 15-20 मिनट के अंतर्गत आपके 60 से 70 क्वेश्चन कंप्लीट कराता हूं हर वीडियो के अंतर्गत फास्टेस्ट रिवीजन के माध्यम से। तो अपने जो ये 1500 क्वेश्चनों की पीडीएफ है, या आपके एग्जाम से पहले पहले आपकी कंप्लीट कराने की गारंटी मैं लेता हूं। आपको छोटी छोटी क्लासों के माध्यम से फास्टेस्ट रिवीजन करा करके आपके कंप्लीट 1500 क्वेश्चन में कंप्लीट कराऊंगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पिछली क्लास नहीं देखी है, 30 क्वेश्चनों की मैंने क्लास ली थी, उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, शिक्षा मनोविज्ञान फास्टेस्ट रिवीजन के नाम से। उसमें जाकर के आप पिछले 30 क्वेश्चनों की क्लास देख सकते हो। उसमें मैंने 30 क्वेश्चन तो अपने पीडीएफ के थे, उसके साथ में दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा बताए थे, यानी कि लगभग 60-70 क्वेश्चन उसमें भी थे। तो उसको भी देख लेना। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि अगले वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।